आज रोहतासगढ़ किला में आए हुए हैं। माना जाता है कि यहाँ आदिवासियों का पुरातत्व से जुड़ा हुआ है। जी बिल्कुल। आज हम लोग 18वां साल तीर्थ यात्रा रोहतासगढ़ महोत्सव में आए हुए हैं। आप देख सकते हैं किस प्रकार से आज देश के कोने कोने से हम जनजाति उरांव मुंडा चेरो खरवार जो भी हो सभी लोग हम लोग आए हुए हैं और चौरासन मंदिर जाकर के ये आशीर्वाद लिया है कि डिलिस्टिंग लगभग होना तय है। लगातार आप पे ऊपर आरोप लगाया जा रहा है कि संविधान की जानकारी नहीं होने के बावजूद भी आप अलर बलर बोलते रहते हैं और लोगों पर आरोप लगाते रहते हैं। देखिए, मैं कहना चाहूँगा वैसे लोगों को, भैया हम जानकारी है, मैं स्वयं पढ़ा लिखा हूँ। मैं कोई इधर से आकर के उधर से आकर के मैं नहीं बोलता हूँ, मैं तथ्यों के साथ बोलता हूँ कि हम लोगों को जो आरक्षण मिलना चाहिए वे लाभ ईसाई लोग ले रहे हैं और कितना परसेंट का लाभ ले रहे हैं तो 80% का। और मैं बताना चाहूँगा ये तथ्य और रिपोर्ट कहाँ का है तो मैं बताना चाहूँगा वैसे लोगों को कि जब ये आवाज उठ रहा था संसद में उस समय ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी जिसको जेपीसी की एक रिपोर्ट है, अब वहाँ राज्यसभा सांसद और लोकसभा सांसद दोनों सदन के जो सांसद थे वे लोग मिलकर उस रिपोर्ट मतलब उनका एक कमेटी बना और वो लोग गांव का भ्रमण किए। देश में एक रिपोर्ट आया कि 80% का जो हमारा हक है मूल जनजाति आदिवासी उनका हक तो धर्मांतरित ईसाई और मुस्लिम लोग ले रहे हैं। अब मैं बोल रहा हूं तो वैसे लोगों को क्या कहेंगे, कहीं ना कहीं वे लोग जानते हैं कि भैया अब हम लोग अपना हक से जो मेरा हक है वो उनको उनसे वंचित होना पड़ेगा। इसलिए वो लोग देखिए बोलने का तो लोग कुछ भी बोल रहे, हम लोग बोलने पर विश्वास नहीं करने पर विश्वास रखते और हम लोग डिलिस्टिंग करने का जो मांग है उसको पूरा करने के लिए लगातार समाज में जन जागरण और जन आंदोलन चला रहे हैं। डिलिस्टिंग के मुद्दा को लाकर आदिवासियों को बांटने का आरोप लग रहा है आपके ऊपर। आप लड़वाना चाह रहे हैं आदिवासी और ईसाइयों के बीच। देखिए, जनजाति सुरक्षा मंच या हम लोग कभी भी किसी भी गांव में हम लोगों ने कभी भी क्या कहेंगे बांटने का काम नहीं किया है और ना ही गांव का माहौल को खराब करने का काम किया। मैं बताना चाहूँगा एक 5वीं अनुसूची क्षेत्र में CNT SPT झारखंड में लागू है कानून, जहाँ पे गांव के गांव धर्मांतरण हो गया, वहाँ कब्रिस्तान बनाया गया, चर्च खोला गया, वहाँ बाहर से पादरी बुलाया जा रहा है, चंगाई सभा हो रहा है, तो गाँव को चर्च बनने के साथ ही वहाँ गांव धर्मांतरण होने के साथ ही वहाँ का क्षेत्र खराब हो गया। अब मान के चलिए वहाँ धर्मांतरण हो रहा है, अगर हम लोग रोकने जा रहे हैं तो आरोप हम पर लगाया जा रहा है, लेकिन सवाल उठना चाहिए ईसाई मिशनरी के दलालों पर जो हमारे ही लोगों को धर्मांतरण करा रहे हैं। आप अभी दलाल की बात की, कौन दलाल? बहुत सारे दलाल हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, मैं बताना चाहूँगा आपके माध्यम से वो दलाल बहुत सारे हैं झारखंड में जो बहुत तरह की का बात लगा करके हम लोगों पर आरोप लगाते हैं, उनके मोहरे। इसका मतलब आप भी बीजेपी और RSS के कहने पर डिलिस्टिंग का मुद्दा लाए हैं? कि उन लोगों का मैं बताना चाहूँगा ये दोनों शब्द मैं बता दूं, ठीक है बीजेपी RSS, लेकिन कुछ देर के लिए उनको साइड कर दिया जाए और उनसे पूछा जाए कि भैया या वे लोग जो भी कि आप लोग चाहते हैं कि नहीं कि आदिवासी जो मूल जनजाति है उनको उनका वाजिब हक मिले। मैं बताना चाहूँगा एक रिजर्व सीट जो मेरा नौकरी हो, मुखिया हो, वार्ड हो, वहाँ अगर मेरे ही लोग चुनाव लड़े तो इसमें किसको क्या प्रॉब्लम होना चाहिए। मैं इसी का तो बात कर रहा हूँ, इसी का तो मांग कर रहा हूँ कि मेरा जितने भी क्या कहेंगे आरक्षित नौकरी है, क्या कहेंगे विधायक हो, मुखिया हो, MLA हो, जितने भी तरीके का लोकसभा राज्यसभा जितने भी हमारे लिए जो क्या कहेंगे अधिकार है, आरक्षण है, वो हमारे मूल आदिवासी को ही मिले। तो ये हम लोग बात कर रहे हैं। सालखन मुर्मू हमेशा से आदिवासियों के लिए सरना धर्म कोड की मांग कर रहे हैं, आप तो उसका समर्थन ही नहीं कर रहे हैं, ना कुछ बोल रहे हैं। आखिर क्यों नहीं कुछ बोल रहे हैं? देखिए सरना कोड पे बात क्यों नहीं कर रहे हैं? सरना कोड पर तो हम बात कर ही रहे हैं, अभी हम बोल रहे हैं ना कि सरना कोड। तो देखिए सरना शब्द को समझना होगा। सरना हम झारखंड में पूजा स्थल है मेरा, अब उसके नाम से धर्म मान के चलिए कोड हो भी जाए तो उन लोगों को मैं पूछना चाहता हूं जितने भी जनजाति आदिवासी अधिकार मिल रहा है, देखिए ये कोड मिलने के साथ ही उन लोगों को मैं बताना चाहूंगा जो लोग कोड चिल्ला रहे हैं, कोड मिलने के साथ ही हम भी अल्पसंख्यक हो जाएंगे। झारखंड में 50 लाख आदिवासी को
सरकारी तौर पर अति अल्पसंख्यक बना करके उनका रिजर्वेशन खत्म कर दिया जाएगा, तो क्या वो बचेगा? और मैं बताना चाहूंगा, झारखंड में तो धर्म कोड के नाम पर झारखंड के ही आदिवासियों को बांटा जा रहा है। मैंने जनजातीय सुरक्षा मंच सरना कोड का विरोध कर रहा है, लेकिन जो लोग मांग कर रहे हैं तो कह रहे हैं कि वो लोग सरना कोड के केंद्र से क्यों नहीं मांग कर रहे हैं? देखिए, मैं बताना चाहूंगा, सरना धर्म कोड का जनजातीय सुरक्षा मंच कभी भी विरोध में नहीं है, लेकिन वो समझा रहा है कि कोड से हमको बहुत नुकसान है। समझ रहे हैं? मतलब अल्पसंख्यक हम भी बन जाएंगे। जो लोग मांग कर रहे हैं नुकसान करना चाहते हैं। हाँ, आदिवासी समाज का नुकसान करना चाहते हैं, क्योंकि जितने भी तरीके का अधिकार है जो हमको अभी मिल रहा है कानूनी संवैधानिक तौर पर एसटी होने का, क्या वो मिलेगा या नहीं मिलेगा, उन लोगों को ये जानना होगा, मांगने से पहले सोचना होगा। और उन लोगों को मैं बोलना चाहूंगा, देश में 700 से अधिक जनजाति लोग हैं, क्या उनका रीति रिवाज एक दूसरे से मिलता है? क्या नहीं मिलता है? भैया, जो जनजाति अपने रूढ़िवादी परंपरा आस्था विश्वास के साथ रह रहा है, तो जो कोड बोल रहे हैं उन लोगों को उनसे तकलीफ हो रहा है। उनका कहना है वो जाति से नहीं, धर्म से नहीं, जाति से। कौन बोलता है? जो कन्वर्टेड। देखिए, जाति मैं बताना चाहूंगा, वैसे ईसाई लोगों को जो लोग बोलते हैं कि मेरा क्या कहेंगे जाति नहीं बदलता है, तो मैं बोलना चाहता हूं, आप लोग भैया ईसाई अल्पसंख्यक बन गए हैं। अब मानिए या नहीं मानिए, अब सनी थोड़ी वो संविधान बनवाने गया था भाई। जब बाबा साहब भीमराव आम्बेडकर ने जब संविधान का निर्माण किया, वही समय 6 व्यवस्था का जो धर्म कोड का है वहाँ व्यवस्था दिया, और वही समय एक संविधान में बना 341 अनुसूचित जाति और 342 अनुसूचित जनजाति। अब अनुसूचित जनजाति के लिए बना, तो उसी प्रकार अल्पसंख्यक के लिए भी बना 29 और 30। तो आप जब 342 से मतलब जनजाति से कट करके धर्मांतरित अल्पसंख्यक हो गए हैं, तो 29 और 30 का लाभ लीजिए ना भैया, हम कहाँ मना कर रहे हैं। और मैं वैसे लोगों को मैं बोलना चाहता हूँ, अगर एसटी से ज्यादा आपको अल्पसंख्यक आरक्षण मिलना चाहिए तो हम उसमें भी साथ हैं, आप आंदोलन तो कीजिए। डिलिस्टिंग कहीं चुनाव मुद्दा तो नहीं, जिस तरह से छत्तीसगढ़ में माहौल बना करके सरकार बनाई गई है? देखिए भैया, मैं बताना चाहूंगा, 2016 से मैं जनजाति समाज के लिए काम कर रहा हूं। क्या 2016 में चुनाव था? बता दीजिए वैसे लोगों को। मैं सरना महासभा में रह चुका हूँ, बहुत सारे संगठन में रह चुका हूँ, लेकिन मैं बताना चाहूंगा, जनजाति सुरक्षा मंच ही एक ऐसा संगठन है जो पूरे भारत देश में जनजाति समाज का जो 75 साल से क्या कहेंगे जो हक अधिकार को धर्मांतरित लोग खा रहे हैं, उसका आवाज जनजाति सुरक्षा मंच केवल और केवल उठा रहा है। अगर वैसे दलाल, वैसे क्या कहेंगे संगठन से मेरा आग्रह है, अगर आप लोग इतना ही दावा करते हैं कि इतना साल से काम कर रहे हैं, उतना साल से समाज के लिए काम कर रहे हैं, तो आपने गांव का गांव धर्मांतरण हो गए, उनको बचाया क्यों नहीं? सवाल उन लोगों से है मेरा जो अपने आप को आदिवासी तो है, हम ये नहीं बोल रहे हैं, लेकिन वे धर्मांतरण पर चुप रहते हैं, जो आज गांव का गांव खत्म हो गया। डिलीटिंग भैया तय है, और मैं बताना चाहूंगा आने वाले दिनों में आप देख सकते हैं हमारा रणनीति कूटनीति बहुत सारा विषय बन रहा है। हम लोग लगभग दिल्ली जाने की ओर करीब पहुंच रहे हैं। लास्ट है, आप रोहतास में आए हैं और जो आपका गढ़ है, यहाँ क्या आशीर्वाद लेके जाएंगे तो नया राजनीति क्या है? देखिए, मैं बोलना चाहूंगा, यहाँ करीब नेपाल सहित 8-10 राज्यों से हम लोग आए हैं। सब अपने अपने राज्यों में अपने रीति रिवाज परंपरा आस्था विश्वास को संरक्षण करते हुए, अपने सामाजिक समस्या को रखते हुए डिलिस्टिंग के साथ में हम लोगों को लड़ना किस तरीके से है, इसके लिए भी रणनीति बन रही है। और हम लोगों ने आशीर्वाद ले ही लिया है, संकल्प भी ले लिया है कि डिलिस्टिंग होना लगभग तय है, और इसके लिए भगवान महादेव धरती हम लोगों को आशीर्वाद प्रदान करे कि डिलिस्टिंग कानून बनाने तक हमको कम से कम जिंदा रखे। मेरा नाम सनी उरांव, जनजाति सुरक्षा मंच के प्रदेश युवा संयोजक।